तो हम जितने भी लोग हैं सारे लोगों से कहना चाहेंगे कि आज हमें जो टॉपिक मिला है कि नए लोगों के साथ कैसे बात करना है और कैसे प्लान को दिखाना है और क्या गलती नहीं करना है। ये सारे चीज़ों को बताएँगे। उससे पहले हम जितने भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, हम लोग बार-बार मीटिंग देखते हैं, लेकिन मीटिंग देखने से नहीं होता है, जब करने का मौका आता है ना, तो आदमी सारा चीज़ भूल जाते हैं। तो नए हो या पुराने हो, हम बहुत दिन से अटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब हमारी बारी आती है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे लोगों को सीखना बहुत ही मस्ट है। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि हमारे कंपनी के जो एमडी हैं, जो नए लोग हैं, खास करके डायरी पेन जो रखे होंगे नोट करेंगे कि कम क्योंकि सवाल आता है, फील्ड में बहुत सारे लोग पूछते हैं फ़ोन करके कि सर एक आदमी पूछ रहा है कि कंपनी का एमडी कौन है? कंपनी का ग्रोथ क्या है? बहुत सारे चीज़ है। तो जो नए लोग हैं डायरी पेन में नोट करिए, बार-बार नोट करिए ताकि मेमोरी में सेव हो जाए, तो कहीं भी किसी से भी आप बात कर सकते हैं। तो हमारे कंपनी का एमडी हुए गौतम बाली सर, उनके 2 सहयोगी और हैं कन्वरवीर सिंह और दीपक सूद, जो तीनों मिल कर के 2 जून 2004 को कंपनी को लॉन्च किए थे, मात्र 2 ऑफिस के साथ। सोच सकते हैं सर कि एक ऑफिस दिल्ली और एक बंगलौर से कंपनी चली थी और मात्र 2 से 3 प्रोडक्ट यहाँ पे था। उस समय ये सब प्रोडक्ट नहीं हुआ करता था, जैसा कि हम लोग बार-बार मीटिंग में सुनते हैं कि नोनिया स्पिरुलिना या ग्लूकोसामाइन ऐसे कुछ 3 प्रोडक्ट था और कितनी परेशानियाँ होती होगी उस समय, जब 2 ऑफिस 2 प्रोडक्ट से कंपनियाँ स्टार्ट की। उसको करते-करते शुरू में बढ़ते गया और आज अगर बात करें, तो आज बहुत सारे ऑफिस हम लोगों के लिए है, बहुत सारे ऑफिस हैं, सारे प्रोडक्ट हैं। आज अगर प्रोडक्ट की बात करें, तो जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक, तो सारे प्रोडक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कंपनी है इंडिया, इस पे ना तो कोई कर्ज है, ना कोई दबाव है, ये हमारा प्योर इंडियन कंपनी है। इसीलिए किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, हमारे कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई बोझ नहीं है। और ये इसका डीएलसीपी आज अगर बात करें, हम लोग इसमें हम लोग जिस समय आईडी निकाले थे, जिस समय हम लोग का आईडी निकला था, उस समय हम लोग पटना से प्रोडक्ट लाया करते थे। हर महीना में 3 बार 4 बार जाया करते थे। बाइक से जाते थे, ट्रेन से जाते थे, लाते थे। लेकिन आज सारे लोगों के लिए इतना सुविधा है कि आप नज़दीक से भी ले सकते हैं। अपने पिकअप पॉइंट 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से जाकर के आप अपना प्रोडक्ट को रिपर्चेज़ करवा सकते हैं। अगर इसके ग्रोथ की बात करें, तो आज ये लगभग 79% के रेट से ग्रोथ कर रही है कंपनी। आज इतना ग्रोथ किसी का नहीं है। और अगर अचीवमेंट की बात करें कंपनी का, तो आज लगभग 5000 से अधिक कारें आ चुकी है। बाइक नहीं, पहले हम कुछ दिन काम किए थे एक जगह पे, वहाँ पे बाइक मिलता था। उसमें भी थोड़े से पैसे मिलते थे बाइक का, आपको मिला के लेना होता था, लेकिन यहाँ बाइक का कोई नामो-निशान नहीं है। आज लगभग 5000 से एभव 1000 गाड़ियाँ आ चुकी है, अभी वेस्टेज में, जिसमें लगभग 500 लग्ज़री कार आ चुका है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी चीज़ है। लग्ज़री कार की बात करें, तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वोल्वो, मर्सिडीज़, जगुआर, सारी गाड़ियाँ, जो हम लोग नाम भी नहीं जानते थे सर पहले। अगर कौन-सा गाड़ी गुज़रा सबको एक समझते थे, कि अरे सब तो वही गाड़ी है। लेकिन जब सिस्टम में आए, तो एक चीज़ जानने का मौका मिला कि करोड़ों की भी गाड़ियाँ होती है। तो ये सब सारे अचीवमेंट हैं कंपनी का। और अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कंपनी नंबर 1 है। ऐसे सारे कंपनी बोलेंगे कि हम नंबर 1 हैं, लेकिन इंडिया की इकलौती नंबर 1 कंपनी है। और ये समझिए कि आज विश्व में, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, तो ये 30 रैंक में है सर। टॉप 100 में जो कंपनी जाती है, उसमें 30वां स्थान है वेस्टेज का। तो कितने गर्व की बात है कि आज हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसका एक नाम है, उसका एक पोजीशन है और ये 30 रैंक में है। इंडिया की नंबर 1 और पूरे वर्ल्ड में 30 रैंक। तो ये बहुत ही मायने रखता है। सबके लिए गर्व की बात है। किसी से शान से बोल सकते हैं। कोई शर्म की बात नहीं है, किसी से हिचकिचाने की बात नहीं है। आज हम जो-जो लोग मना किए, हमारे परिवार के लोग, सबको गर्व से बोलते हैं, सबको व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं कि तुम देखो, करो या मत करो, लेकिन तुम देखो, समझो इस चीज़ को। तो इतने सारे चीज़ इसका अचीवमेंट है, तो इस कंपनी में काम करना चाहिए। और बात है कि काम को कैसे करें, किस तरीके से करें, नए लोगों के साथ हम कैसे पेश करें। जो हम लोग गलतियाँ करते हैं, हम भी किए हैं और सीखते हैं, चाहते हैं कि आगे गलती ना हो। हम लोग करते क्या है कि जो नए लोग हैं, जितने भी नए लोग हैं, वो करते क्या है कि किसी को खुद, बहुत सारे लोगों को हम क्या देखे हैं कि उनका आईडी बन गया है, खुद रिपर्चेज़ नहीं किए हैं। खुद उनका आईडी ग्रीन नहीं है, दूसरे को प्लान बता है कि तुमको कार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो लोगों को तो पचता नहीं है। कभी हमारे दादा-परदादा को ₹1 नहीं मिला, हमारे पिताजी को ₹1 नहीं मिला साबुन लगाने से, और हम उसको डायरेक्ट बता रहे हैं कि तुम साबुन लगाओ, तुमको कार आ जाएगा, ₹1,00,000 महीना आ जाएगा। तो बहुत सारा समस्या खड़ा होता है, लोग को पचता नहीं है, ऊपर-ऊपर निकल जाता है और आदमी काम नहीं कर पाता है। तो सबसे पहली बात ये करना है, नए लोगों को खास करके समझना होगा कि हमें कैसे लोगों से बात करना है।
किस तरह से काम को शुरू करना है। जब भी अपलाइन कोई प्लान दिखाते हैं, तो पूरे ध्यान से देखना चाहिए कि वो क्या शुरू किए, किस टॉपिक पे पहले बात किए। आदमी को पड़ताल करते हैं, जाँच करते हैं कि कौन आदमी किस कैटेगरी का है। उसको हम प्लान नहीं देना है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी हो, फट से उसको प्लान दे देते हैं। तो बता रहे थे सर कि जब नए लोगों के पास हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे क्या बात करना है, कैसे बात करना है, इन सारी चीज़ों को समझना होगा, बात करना होगा और उसपे एक-एक करके पॉइंट सीखना होगा। और ये सारे पॉइंट्स मिलते कहाँ से हैं, तो मीटिंग से मिलते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो हम भी बात नहीं कर पाते थे। किसी को बताना है तो कहीं से बता दिए, कुछ भी बता दिए। मैंने जल्दबाजी में करके सारा चीज़ खत्म कर दिए, तो ये गलती नहीं करनी है। पेशेंस रख के काम करना है और धैर्य से काम करना है और नए लोगों को कैसे बताना है, सबसे पहले उनको बताना है कि जो काम आप कर रहे हैं या आपके पिताजी किए या आपके दादाजी किए, आपके पुरखों माने बहुत पहले से ही काम होते आ रहा है, वही काम तो हम आपको बता रहे हैं। हम तो कोई अलग काम नहीं करने के लिए बता रहे हैं, ना हम आपको बोझ ढोने के लिए बता रहे हैं, ना कोई कड़ा काम बता रहे हैं, बस सिंपल काम बता रहे हैं, जिस काम को आपके पूरा खानदान किया, आपको कभी कुछ नहीं मिला और ना आने वाला सदियों तक कभी मिलेगा। आप 100 साल, 200 साल करते रहिए वो काम को, कभी नहीं मिलेगा। आपका पूरा खानदान खत्म लेकिन नहीं मिलेगा। तो उसी काम को हम जो कर रहे हैं कि उस काम को सिस्टम से करिए, तरीके से करिए, तो आपकी यहाँ पे ज़िंदगी बदल सकती है। ज़िंदगी बदलना तो आगे की बात है, पहले जो काम करके कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट आ जाता है, आप स्वस्थ रहते हैं, तो काम करने में क्या प्रॉब्लम है? और यहाँ से काम करने के बाद अगर आप सही से काम किए, सही से यूज़ किए प्रोडक्ट को, तो आप विदेश भी जा सकते हैं, आप कार भी चढ़ सकते हैं, अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। समाज में आपका इज़्ज़त, मान, मर्यादा, सारा प्रतिष्ठा मिलेगा। तो इस तरह से अगर बात करते हैं, तो कुछ लोग ज़रूर इच्छुक होंगे। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम 10 को बताएँगे तो 10 मतलब हमारे साथ आ जाएँगे। कुछ लोग बात काटने वाले भी हैं या कुछ लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो वो लोग नहीं भी समझते हैं, लेकिन कभी न कभी किसी न किसी से ज़रूर समझेंगे। तो उससे हड़वाने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम है कि एकदम समझिए कि जमे रहना है, टिके रहना है। सबसे बड़ा सर खूबी है टिके रहना। जो आदमी टिकेगा नहीं, वो यहाँ पे दिखेगा नहीं। चाहे लाख परिस्थिति आ जाए, हम नए लोगों से खास करके ये चीज़ कहना चाहेंगे कि टिके रहने के लिए सीखिए, पेशेंस रखिए, हर मीटिंग को अटेंड करिए। सारा जवाब आपको मीटिंग से मिलता है। जितना भी सवाल होगा, वो सारे मीटिंग से आप कितना भी सीखें। डेली अगर हम 10 घंटा भी देखेंगे, यूट्यूब पे जाएँगे तो भी पूरा नहीं होगा मेमोरी। इतना सारा बात है सीखने का। तो बहुत सारी है, समस्याएँ हैं, उससे लड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। तो हम कहना चाहेंगे नए लोगों को प्लान दिखाने से पहले सबसे पहले बात करनी है, तो उनके सेहत पे जाइए, उनको देखिए कि वो कैसे हैं, उनका हाल-चाल पूछना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट गए और बहुत से लोग करते क्या हैं कि जुड़िएगा वो कंपनी में, हम भी जुड़े हैं। हम बहुत से लोगों को देखे हैं, कि वो कंपनी में जुड़बो, हमहू जुड़ल ही हो, ऐसे करके बात करते हैं आम भाषा में, वहीं से वो काम खत्म कर दिए। ऐसा कभी नहीं बोलना है, जुड़ने-तोड़ने से आदमी को डर लगता है। जैसे ही जोड़ने की बात बोले, आदमी बिदक जाता है, घबरा जाता है, अरे जोड़ने आ गया, ऐसा तो कितना जोड़ने वाला आया गया। तो यहाँ जोड़ने-तोड़ने की बात नहीं है, यहाँ सबसे पहले उनका हाल-चाल पूछें, किसी के यहाँ जाएँ, नए लोग से हम कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग जाएँ, अपने परिवार के पास जाएँ या दोस्तों के पास जाएँ, किसी के पास जाएँ या कहीं आपको कोई मिल गए, तो सबसे पहले रिलेशन बनाना होगा उनसे। डायरेक्ट वे नहीं, ऐसे ही मिल गए बस शुरू हो गए, वैसे आपका कभी काम नहीं होगा, आपका समय बीतेगा, काम नहीं होगा, तो चाहे कोई भी हो। अब मान लिया किसी रिलेशन के पास हम गए, एक बार जाके उनको प्लान दिखाएँगे, 1 साल से नहीं मिले हैं, तो वो क्या समझेंगे? वही ना कहेंगे कि आज ये अपना काम के चलते, ये हमको बेचने के चलते या हमको जोड़ने के चलते आया है। पहले तो कभी बात नहीं किया है, आज ये 2 साल के बाद आ गया, इसका मतलब है कि ज़रूर इसको स्वार्थ है। वैसा नहीं करना है, पहले रिलेशन बनाइए, उनसे बात करिए, उनके बच्चे के बारे में या हाल-चाल पूछिए, इधर-उधर की बातें करिए उनसे, उसके बाद भी उनको प्लान ज़्यादा नहीं दिखाना है। उनको सीधा करना है कि हम एक ऐसी चीज़ लेकर के आए हैं, जो आपको आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में बात करिए उनको कि आपके यहाँ सब तो ठीक है, अगर कोई किसी का गठिए का प्रॉब्लम है और भी बहुत सारे शुगर है, कोई भी प्रॉब्लम घर में बुजुर्ग हैं, उनके साथ है, तो उनको बताइए कि आप जो अंग्रेज़ी दवा कर रहे हैं, वो तो आप ज़िंदगी भर आपको खिलाना पड़ेगा। लेकिन साथ में अगर यहाँ पे कुछ चीज़ हम ऐसी चीज़ हैं, जो आज हम आपको कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से चंगे हो गए, बहुत अच्छा हो गए। तो आप भी इसको यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को सही से जी सकते हैं। तो इन सारी बातों से जब शुरू करिएगा, तो उनका इंटरेस्ट जगेगा और जब उनके बारे में पूछिएगा, कुछ तारीफ़ करिएगा, उनके घर का कोई भी सामान ऐसा उनका है, जो देख के आप उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, तो तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा शिकायत हो।
तो ऐसा करते हैं तो आपसे उस आदमी जुड़ना चाहेगा, आपसे अटैच होना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा। और जब बात करना स्टार्ट हो जाए तो उस पीरियड में भी आप वहां से काम को स्टार्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और बात भी करना है तो ज्यादा नहीं बताना है। सबसे पहले बताना है कि आप जो दुकान से सर सामान ले रहे हैं, तो क्या कभी कुछ आपको मिलता है? एक चीज बताइए कि दुकान से इतना दिन खरीदे, कभी कोई आपको ₹1 दिया, एक चॉकलेट भी दिया? तो बोलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको मौका मिल जाएगा कि नहीं मिलता है। तो सर यही तो हम करने आए हैं सर। जिस काम को हम करते आ रहे हैं नहीं कुछ मिल रहा है, अगर हम उसी चीज़ को हम यहाँ से कुछ बताने आए हैं, अगर आप उसी काम को यहाँ से करते हैं, तो आपको जो वहाँ से नहीं मिल रहा है, आपको जैसे 5 बेनिफिट हमको चाहिए, 5-6 बेनिफिट जो यहाँ से नहीं मिल रहा है बाज़ार से, हम यहाँ से ले सकते हैं। उसी के बारे में आपको हम बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप बाज़ार से कोई भी सामान लेते हैं, तो कोई छूट मिलता है? जो दाम लिखा हुआ है, उससे कोई छूट मिलता है? तो खुद बोलेगा नहीं सर, छूट कहाँ देता है, वो तो दाम पे देता है। अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं तो दाम पे ही देगा। अगर कोई एरू-गैरू सामान लेते हैं, नकली सामान लेते हैं तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट अगर ब्रांडेड लेते हैं, तो उसमें आपको प्रिंट पे ही मिलेगा। तो इस तरह से वो बोलेगा कि नहीं, नहीं जो दाम पे ही देता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ बोलिए कि आप जो इतना दिन से खरीदारी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आपके परिवार कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, कभी कोई बोनस मिलता है क्या? कभी कोई बोनस आता है आपके अकाउंट पे या जमा रहता है जो आपको एक बार मिलेगा? बोलेगा नहीं, नहीं बोनस क्या? बोनस तो नहीं मिलता है। तो दूसरा पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट हुआ कि एमआरपी पे छूट नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि आपको बोनस भी नहीं मिलता है। फिर तीसरा चीज़ की अगर बात करें, तो क्या कोई बिल वगैरह देता है सर? ओरिजिनल बिल देता है आप सामान ले रहे हैं तो? तो बोलेगा कि नहीं, नहीं बिल कहाँ देता है? तो बिल नहीं देता है तो फिर सामान की गारंटी नहीं है। अगर आपको बिल नहीं दे रहा है, तो सामान की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से बोलेगा कि नहीं, नहीं बिल तो नहीं देता है। फिर आगे बढ़िए कि कोई गारंटी वगैरह देता है प्रोडक्ट का, कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं अगर आपको नुकसान करे, अच्छा ना लगे, तो क्या वो वापस कर देगा? बोलेगा नहीं ऐसा तो नहीं होता है। वो तो सीधा बोलेगा कि हम हमारे घर का थोड़े ना है कि आपको हम बदल देंगे। ये तो हम भी लाए हैं कहीं से, हम भी होलसेलर से लाए हैं, C&F से लाए हैं, हम आपको क्यों बदलें? तो सवाल खत्म होता है वहाँ से कि नहीं, हम नहीं बदला सकता। उसके बाद होती है कि आपका जो सामान यूज़ कर रहे हैं, उससे हेल्थ बनेगा या बिगड़ेगा? ये बताइए, आज कितना मिलावट है, देख सकते हैं बाज़ार में कितना ज़्यादा मिलावट है। सारे सामान का डुप्लीकेट हो रहा है, हर चीज़ का डुप्लीकेट आ गया है। आपको आपका पटना में डुप्लीकेट सामान बन रहे हैं, जो आप नहीं पहचान सकते हैं, नहीं पता चलेगा, सेम रैपर, सब कुछ सेम, लेकिन अंदर माल अलग है। तो इस तरह से आपका हेल्थ भी वहाँ से अगर डुप्लीकेट सामान यूज़ करते हैं, तो आपका हेल्थ भी यहाँ से बनेगा नहीं, वो बिगड़ेगा जो एक दिन में पता नहीं चलता है, वो धीरे-धीरे अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते जाता है, 2 से 4 साल, 5 साल के बाद आपको समस्या खड़ा करेगी, तब आपको समझ में आएगा कि हमने गलत सामान यूज़ किया और हम बीमार पड़ गए। जैसा कि आज देख रहे हैं कि बीमारी बहुत ज़्यादा है। अगर इस तरह से उनसे बात करेंगे कि 5 से 6 बेनिफिट जो आपको बाज़ार से नहीं मिलता है, अगर इसी काम को आप यहाँ वेस्टेज के थ्रू करते हैं, वेस्टेज कंपनी के थ्रू अगर आप करते हैं, करना कुछ नहीं यहाँ पे, कोई पैसा आपको नहीं देना है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, ओनली फॉर आधार कार्ड देना है, एक फ़ोटो दे करके आप ऐड हो जाना है यहाँ पे और उस चीज़ को आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसके बाद आपकी ज़िंदगी यहाँ से बदलनी शुरू हो जाएगी। अगर इतना चीज़ बदलना है तो लोगों का सवाल होता है कि पैसा कितना लगेगा? पैसा नहीं लगेगा यहाँ पे, ₹1 भी किसी को नहीं देना है, फ्री जॉइनिंग है, जॉइनिंग करने के बाद अपने पसंद का आप जैसे ही प्रोडक्ट लेते हैं ₹1000-1200 का, 30 पॉइंट का, तो आपका आईडी जो है ग्रीन हो जाएगी। नए लोग खास करके ध्यान देंगे, किसी का भी खरीदारी कराएँ, तो 30 पॉइंट का खरीदारी ज़रूर कराएँ, ताकि ज़िंदगी भर उनका आईडी ग्रीन हो जाए, कभी कोई हटाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। अगर 2-4 महीने नहीं भी खरीदारी करते हैं, तो उनका आईडी हमेशा के लिए ग्रीन हो जाता है। तो कि कोशिश यही करना है कि किन्हीं का भी जॉइनिंग करें, तो उनको बता दें कि जॉइनिंग चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आपको 1000 से ₹1200 का प्रोडक्ट अपने पसंद का लेना होगा और जैसे ही आप 1000-1200 का प्रोडक्ट लेते हैं, तो जितने भी आपको बेनिफिट जो बाज़ार से नहीं मिल रही थी, ये सारे बेनिफिट के आप हकदार हो जाते हैं। ये आपको सारे बेनिफिट स्टार्ट हो जाएँगे और आप जब भी रिपर्चेज़ करेंगे, वो आपको बेनिफिट जो वहाँ पे नहीं मिल रहा था, यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट अगर इनकम की बात करें, तो जैसे ही आपका आईडी ग्रीन होगा या आपका आईडी बनेगा, तो सामान खरीदेंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट पे जो एमआरपी लिखा हुआ है, उससे 10 से 20% मिलेगा। सबसे पहला फ़ायदा उनको बताइए। बस इतना ही बताना है, ज़्यादा नहीं बताना है कि आपको ये वो कुछ नहीं, स्टार्ट यहीं से करना है, कि जैसे ही सर आपका आईडी ग्रीन होगा, आपका आईडी निकलेगा, सामान लेंगे, तो 10 से 20% का आपको मुनाफ़ा होगा। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक बच्चा भी जाता है,
तो उसको भी 10 से 20% डिस्काउंट करके मिलेगा ही मिलेगा आईडी पे। दूसरा बेनिफिट है कि ऑफर आपको मिलेगा। जैसे ही आप सामान शुरू में ले लेते हैं 1200 रुपए का या 1100 रुपए का 30 पॉइंट आपको हो जाता है, दोबारा अगर जैसे ही रिपर्चेज करते हैं 2 तारीख से 17 तारीख तक के बीच में अगर आप सामान लेते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी देख सकते हैं कि 700 के सामान लेते हैं तो कॉम्प्लेक्शन साबुन फ्री मिल रहा है, 1000 का सामान लेते हैं तो उसमें और भी सामान फ्री मिल रहा है। तो इस तरह से वो फ्री का सामान मिलता है 2 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच में। ये हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरी बेनिफिट की अगर बात करें तो बोनस की बात करते हैं। तो बोनस यहाँ पे मिलता है 5 से 20% पहले मिलता था, अभी 5 से 11% हुआ है, जो और ज्यादा बढ़ के ही मिलता है, उससे ज्यादा हो गया है। तो आपको ये बोनस मिलेगा 5 से 11%। और ये जो आपको बाजार में कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ से आपको बोनस मिलेगा जो आपको अकाउंट पे भी जाएगा। अगर अकाउंट जो नहीं दिए हैं तो उनका वहां पे जमा रहेगा। जैसे ही आपका 100 रुपया होगा आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नहीं तो आपका वाउचर बन जाएगा। उसका आप कोई भी प्रोडक्ट अपने पसंद का आप ले सकते हैं। वाउचर नंबर आपके मैसेज आ जाएगा, उसका आप सामान ले सकते हैं। उसके बाद है कि जैसे ही आप कोई भी सामान लेते हैं, अगर एक साबुन भी लेते हैं, पेस्ट भी लेते हैं, तो आपको पक्का बिल मिलेगी जिसमें टैक्स, वैट, जीएसटी सारा इंक्लूड होगा। कोई झंझट नहीं, कोई लफड़ा नहीं, सारा चीज एकदम ओरिजिनल मिलेगा, पक्का बिल मिलेगा। और उसके आगे बढ़ते हैं, पांचवा फायदा क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट की गारंटी मिलेगी जो बाजार में नहीं मिल रही थी। आप रैपर भी खोल देंगे तो आपको कोई वापस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप कोई सामान लेते हैं, अगर आप यूज करते हैं, अब यूज करके पसंद नहीं आता है, अब 20% अगर यूज कर लिए, आपको अच्छा नहीं लगा, नुकसान किया, तो आप आफ्टर 30 डेज मतलब 30 दिन के अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं। तो ऐसा फैसिलिटी कहीं नहीं है जो आप हम सामान यूज कर ले, हम साबुन को लगा लें, हमको अच्छा नहीं लगे, हम चाय पी लें, हमको गैस बना दे, तो हम उसको वापस कर दें। ऐसा कहीं नहीं है सर, दुनिया में कहीं नहीं ऐसा होता। तो ये चीज है कि आपको पांचवा है कि प्रोडक्ट की गारंटी मिलेगी और 100% गारंटी मिलेगी। उसके बाद है कि आपको हेल्थ बनेगा। छठा चीज सबसे अहम चीज है, आज हेल्थ है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ जो प्रोडक्ट है, सारे जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ केयर का है। कुछ भी सामान आप यहाँ का यूज करते हैं तो आपको हेल्थ को फायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल ही नहीं करेगा। हम लोग पहले जानते थे कि चाय पीने से गैस बनता है, लेकिन यहाँ पे है कि चाय पीने से गैस ठीक होता है, बहुत सारे लोग ठीक हो गए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ का जो भी प्रोडक्ट है, वो सारे जो प्रोडक्ट हैं वो आपको इतना बेनिफिट कस्टमर को भी देंगे। और कस्टमर से अगर आगे की बात करें, अगर चाहते हैं कोई को उत्सुकता जागेगा, कितना फायदा है सर कस्टमर को, तो अगर कोई आदमी काम करना चाहे तो काम क्या करना पड़ेगा, ये भी पूछते हैं लोग कि काम क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नहीं नहीं, जोड़ना ओड़ना नहीं है सर, जोड़ना नहीं है। आपको अगर स्वास्थ्य बढ़िया होता है, यहाँ का सामान यूज करते हैं, तो अगर आपको बेनिफिट होता है तो किसी को बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए ठीक है, फालतू आदमी को नहीं बताइएगा, लेकिन आपके जो रिलेशन है, परिवार है, क्या आप नहीं चाहते हैं कि वो भी स्वस्थ रहें, वो भी अच्छा सामान यूज करें? उनको नॉलेज में नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्या उन तक सूचना पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी नहीं है? जैसे हम स्वस्थ हो रहे हैं, हम ठीक हैं, हमको सामान अच्छा लग रहा है, तो वो भी जो कहीं गलत जगह से सामान यूज कर रहे हैं, पैसा उनका बर्बाद हो रहा है, तो हम भी उनको अच्छा जगह मोड़ने का प्रयास करें, यहाँ से उनका आईडी बना के उनको भी सामान देने का प्रयास करें। तो बोलेगा हाँ अच्छा, अच्छी बात है, जब कोई पैसा नहीं लगता है तो हमको भी कर दो। तो अगर वो उनका उत्सुकता जागता है कि नहीं हमको भी कार्ड बना दो कि हम यहाँ से सामान यूज करेंगे, तो आपको वहां पे बात करनी है कि अगर काम करते हैं सर, यहाँ पे काम यही है कि जो सामान बाजार से यूज करते हैं आप यहाँ से यूज करके देखिए। इससे आपको अगर खाली यूज भी करते हैं तो 6 तरह का बेनिफिट है। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ किसी से चर्चा करते हैं, और चर्चा करना सर हम लोगों का आदत है, खास करके बिहार के लोगों का इतना आदत है चर्चा करना कि अगर कोई आदमी रास्ता पूछे घर का तो उसको हम लोग हाथ पकड़ के घर तक पहुंचा देते हैं। सिर्फ रोड पे कोई रास्ता पूछे ना कि फलाने आदमी का घर कहाँ पे है, तो चलिए ना हम वहीं जा रहे हैं, उसको घर तक छोड़ देते हैं। और हम लोग या कोई डॉक्टर है, कोई अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते हैं, तो उस आदमी के बारे में जरूर बताते हैं कि फलाने डॉक्टर से दिखाइए, उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हाथ है, बहुत अच्छा काम करते हैं। या किसी कपड़े की दुकान से, मिठाई की दुकान से कुछ भी अच्छा चीज लाते हैं तो जरूर शेयर करते हैं कि वहां से लाइए, फलाने आदमी के यहाँ से लाइए, उसका मिठाई बहुत बढ़िया है, उसका कपड़ा देता है, खराब नहीं होता है। इस तरह से अगर वही चर्चा की आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे अगर सामान यूज किया आपको फायदा कर रहा है, और ये चर्चा कुछ लोगों से आप कर देते हैं, तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसके लिए आपको पेशेंस रखिए, एकदम पक्का यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत है
जो नहीं रोक सकती है जिंदगी बदलने से, चाहे जो हो जाए। अब जो नहीं समझ रहे हैं, उनको छोड़ना नहीं है, उन पे नज़र रखना है, समझेंगे आज ना कल समझेंगे, क्योंकि आप खुद नहीं समझे हैं, हम खुद नहीं समझे हैं, तो दूसरे को हम क्या समझा सकते हैं? अगर कोई हमसे नहीं समझ रहे हैं तो हमारी गलती है, क्योंकि हम खुद नहीं समझ रहे हैं। तो लोग एक गलती नहीं करनी है कि नए लोगों के पास जा कर के हड़बड़ा के सारी चीज़ दिखा देना है। मतलब जितना भी चीज़ है सब पूरा उगल दिए, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ़ उनको हेल्थ के बारे में बताइए और यूज़ करने से क्या 5-6 बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर वो काम पूछते हैं कि और क्या मिलेगा, तब उनको बताइए कि आपको चर्चा करना है। अगर आप चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो धीरे-धीरे आपको जैसे ही आगे बढ़ते जाइएगा, क्लास बाय क्लास आपको मिलते जाएगा। एक गलती नहीं करना है कि हम दूसरे क्लास में हैं और 7th क्लास का कोर्स नहीं करवाना है, मैट्रिक का कोर्स नहीं करवाना है। लोग करते क्या है कि खुद एडमिशन लिए हैं और ग्रेजुएशन का पाठ पढ़ाने लगते हैं, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो ऐसा काम ना करके सबसे पहले उनको हेल्थ के बारे में बताना है, उनको इतना बेनिफिट बताना है 5 से 6 तरह का चीज़ और अगर उनको उत्सुकता जागे कि हमको और बताइए बेनिफिट, तब उनको बताइए कि अगर यहाँ पे आप चर्चा करते हैं, तो 9 तरह का बेनिफिट आप यहाँ से ले सकते हैं। पहले 7 तरह का था, अभी 9 तरह का बेनिफिट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, जिसमें 5 सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलेगा, जो 10 से 20% जो बताए पहले कि छूट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, जो 5 से 11% मिलेगा और तीसरा बेनिफिट है, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस मिलेगा जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, आपका पॉइंट जुड़ते जाता है। जो भी खरीदारी करते हैं, आपको तो फिर से हम बोलना चाहेंगे जहाँ पे हम बता रहे थे कि नए लोगों को जो गलतियाँ हैं, वो नहीं करनी है। सबसे पहले उनका नीड को देखना है कि उनकी ज़रूरतें क्या है। अगर ज़रूरतें हैं बीमारी का, तो बीमारी के लिए ही बात करनी है, ज़्यादा उनको नहीं देना है और उसके बाद फिर आपका कस्टमर वो खुद हो जाएँगे और वो हमेशा लोगों को बताएँगे। तो हम बात कर रहे थे 9 तरह के इनकम का, कि किस तरह से 9 तरह का इनकम यहाँ से जो काम करेंगे, अगर चर्चा करेंगे, तो 9 तरह का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है जो 10 से 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा जो 5 से 11% होता है और तीसरा बोनस जो होता है, ब्रांच डायरेक्टर जब बनते हैं, वहाँ पे जब ब्रांच डायरेक्टर धीरे-धीरे जुड़ते-जुड़ते मेरा क्योंकि प्लान एक्युमुलेटिव सिस्टम है, जुड़ते जाता है और जुड़-जुड़ के अगर मेरा लेवल अगर 11% पहले 20% था, अभी अगर 11% हो जाते हैं, 5500 पीवी आप इकट्ठा अगर कर लेते हैं, तो वहाँ से आपका एक लेवल मिलता है ब्रांच डायरेक्टर का। वहाँ से जो आपको 4% का जो बोनस मिलता है, वो बड़ा बोनस होता है और वहाँ से आपका स्टार्ट होता है जर्नी, जो आपको वहाँ से बहुत ही सफल मतलब वहाँ से आपको मिलने लगेगा, आपको जानकारी हो जाएगा, नॉलेज हो जाइएगा, मतलब आपको नॉलेज हो जाएगा और काम करना स्टार्ट करिएगा और लोग से आपसे जुड़ना चाहेंगे। और स चौथा जो इनकम है, जो बिज़नेस बिल्डिंग बोनस यहाँ पे उसको बोला जाता है, जो 14% का आपको मिलेगा, वो मिलता है आपको सिल्वर से लेकर के सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा, एलओबी जिसको बोला जाता है, एलओबी जो बोला जाता है, जो पहले था आपको 15% अभी उसको बढ़ा करके 16% कर दिया गया है और वो जो सिल्वर एंड एबव को मिलता है, जब सिल्वर आप होते हैं, आप खुद जब डायरेक्टर बनते हैं और आपके नीचे अगर चर्चा करते हैं, एक आदमी अगर आपके नीचे आते हैं और वो भी बताते हैं लोगों को धीरे-धीरे, धीरे करके जुड़ते-जुड़ते अगर वो भी डायरेक्टर हो जाते हैं, तो आप सिल्वर हो जाते हैं और वहाँ से आपको मिलता है 16% का आपको लीडर बोनस मिलता है जिसको एलओबी शॉर्ट में बोला जाता है। फिर आगे की अगर बात करें तो 6 फायदा में है, छठा जो फायदा में आपको मिलेगा वो आपको ट्रैवल फंड मिलेगा। जैसे ही आप सिल्वर होते हैं, तो वहाँ से आपका स्टार्ट होता है विदेश जाने का सिलसिला शुरू होता है और आपके फंड में 5% का जो पहले जो 3% था, अभी उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है और वो है जो आपके अकाउंट में धीरे-धीरे जमा होते जाएगा और जिस दिन आपका विदेश जाने लायक पैसा हो जाएगा, आप पासपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको और उसके बाद आपको कंपनी फ्री में विदेश ले जाएगी। ये हो गया आपको 6 फायदा। अगर समय कम की बात करें, तो आज जैसा कि हम बता रहे थे कि आज लगभग 5 से 6 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें लगभग 500 लग्ज़री गाड़ी आ चुकी है। तो 7वाँ फायदा में आपको कार फंड देती है कंपनी, जिससे आप अपने पसंद की गाड़ी ले सकते हैं। आज बहुत सारे लोग देखिए यहाँ से गाड़ी चढ़ रहे हैं, हमारे जितने भी अपलाइन हैं, सारे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं वेस्टेज में आज बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास कार है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि जिस तरह से एक आदमी का आप चर्चा किए, उस तरह से आप 2 आदमी को और बता दीजिए। जैसे ही आपका 3 आदमी डायरेक्टर आपके नीचे होते हैं, तो आप वहाँ से कार का मालिक बनते हैं और आपकी खुद की गाड़ी होगी। तो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, साधारण आदमी सोच नहीं सकते हैं, ज़िंदगी बीत जाती है साइकिल पे। तो यहाँ देख रहे हैं हमारे पंकज सर का 3-3 गाड़ियाँ, महेंद्र सर का देख सकते हैं, हमारे अंजनी जी का देख सकते हैं, बहुत सारे अंजू मैडम का देख सकते हैं, सिद्दीकी सर हैं, सारे लोग हैं, सबके पास गाड़ी 2-2 3-3 गाड़ियाँ हैं।
और बड़े-बड़े गाड़ियाँ भी हैं। तो वहीं से मिलता है जब आप 3 लोगों को यहाँ पे डायरेक्टर बना देते हैं, तब आपको गाड़ियाँ मिलेगी। उसके बाद 8वाँ फ़ायदा की अगर बात करें, तो यहाँ पे हाउस फंड भी मिलता है। अगर 6 आदमी को आप यहाँ पे डायरेक्टर बना देते हैं धीरे-धीरे करके अलग-अलग जगह पे, तो आपको 3% का बेनिफिट हाउस फंड भी मिलेगी। और एक 9वाँ जो इनकम है, जो डबल क्राउन डायरेक्टर एंड यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को सिर्फ मिलता है, उसमें होता क्या है कि 2% एलिट क्लब बोनस इसमें ऐड किया गया है नए प्लान में, कि वो मिलेगा डीसीडी एंड डीयूसीडी को। डीसीडी एंड डीयूसीडी ओनली को ये मिलेगा 9वाँ बेनिफिट। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो क्राउन बने, डबल क्राउन बने, डीयूसीडी बने और ये सारे बेनिफिट 9 तरह का बेनिफिट लें। तो नए लोगों को बस यही करना है, नोट करना है, बार-बार इसको अभ्यास करना है और लोगों को बताना है और सबसे पहले उनकी ज़रूरत को देखना है कि अगर उनको क्या चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले किसी के यहाँ ज़रूर देखें, अगर कोई बेड पे पड़ा हुआ है तो उसको नोनी स्पोरुलिना की ज़रूरत है, तो नोनी स्पोरुलिना ही देना है। उसको लाखों का चेक और गाड़ी और बैंक बैलेंस अब विदेश नहीं भेजना है। उसको पहले ठीक करना है, उसको वही चीज़ दीजिए। या जिसको पैसे की भूख है तो उसको प्लान बताइए और ज़्यादा मत बताइए। अगर बहुत ज़्यादा बताइएगा तो बोलेगा कि फेंक रहा है। तो क्या देना है ये चीज़ अपने अपलाइन से सीखना है और हम भी सीखते हैं। पंकज सर के साथ जाते हैं तो चुपचाप देखते हैं कि सर कहाँ से शुरू किए, वो किस टाइप का आदमी है, वो कैसा आदमी है, उसको कितना ज़रूरत है। अब उसको ज़रूरत है ₹10,000 का, तो हम तो कभी नहीं देंगे कि पंकज सर उसको 50,000 दे रहे हैं। बस उसको 10,000 ही देते हैं कि अभी तुम 10,000 ही लो पहले, जब 10,000 तुम्हारे पास आ जाएगा, तो खुद इच्छा जगेगा कि जब 10,000 आया तो यहाँ से उसको जब 2-4 मीटिंग अटेंड करेगा, तो उसको खुद जब भीड़ में 100 आदमी को देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा, अरे यहाँ तो लाखों कमाता है, यहाँ तो गाड़ियाँ आता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि अकबका जाते हैं और सारा चीज़ उसको 1 घंटे के अंदर दिखा देना चाहते हैं। जितना भी हम मीटिंग देखे हैं सोचते हैं कि सब उसको हम पूरा उसमें लोड कर दें और उसको बाहर हो जाता है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, इस तरह से इसका मतलब बताना है, स्टार्ट करना है और धीरे-धीरे करते जाना है। और अगर किसी काम से अगर आप रुके हुए भी हैं, तो थोड़ा-सा दम मार लीजिए भी, लेकिन करते रहिए चूँकि अभ्यास करते-करते सफलता ज़रूर मिलता है और कभी छोड़ने का तो सोचना ही नहीं है किसी को कि इस काम को कभी छोड़ सकते हैं। कुछ नहीं मिलेगा, कहीं कोई रास्ता नहीं है। अभी लॉकडाउन की स्थिति देख रहे हैं, कितने सारे लोगों का नौकरियाँ चली गई और बहुत से लोगों को जा रहा है। हमारे घर के भी लोग परिवार में लोग हैं, जो अच्छे कंपनी में काम करते थे, अच्छा पोस्ट पे थे, आज घर पे आके बैठे हुए हैं। सारा बोरिया बिस्तर बाँध के घर ले आए हैं। अब यहाँ पे काम पूछते हैं हम लोग से कि कोई काम बताओ। आप सोचिए यही काम पहले थे कि करिए करते-करते धीरे-धीरे वो जिस समय दिल्ली में आप थे अगर वहाँ 10 आदमी को बता देते, तो आज 1 आदमी भी आज सफल रहता तो आपका टीम बनता। लेकिन उस समय तो आप 20,000 25,000 कमा रहे थे, तो बात नहीं सुने। आज जब घर में आके 4 महीना से बैठे हुए हैं, अब ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि क्या करें जो तत्काल पैसा आवे? तो दुनिया में तत्काल पैसा कहीं नहीं आता है सर। उसके लिए पहले से आज पेड़ लगाएँगे, तो तुरंत के तुरंत फल नहीं मिलता है। उसके लिए आपको वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। इसीलिए करते रहिए, धीरे-धीरे रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। आज का कि आज नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है। देख रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में भी जहाँ लोगों को बेरोज़गारी है, भूखमरी है, किसी का हालत खराब हो गया है, दुकान नहीं चल रहा है, बिज़नेस नहीं चल रहा है, आज से फिर लॉकडाउन हो गया। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि पंकज सर का 1,08,000 से बढ़ के 1,27,000 हो गया। ऐसा कोई बिज़नेस है क्या दुनिया में कि सारे लोग का स्थिति खराब है और यहाँ वेस्टिजियन का डायरेक्ट सेलिंग करने वालों का इनकम बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस एक खास कारण ये ज़रूरतें हैं, करना पड़ेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, उनको छोड़ दीजिए अभी। अभी उनको प्रॉब्लम चल रहा है, उनको समस्या चल रहा है, वो भी समझ जाएँगे, आपको देखेंगे, समझ जाएँगे। जब अपने आप को आप स्थापित कर दीजिएगा, साबित कर दीजिएगा दर्द झेल के, कष्ट झेल के, तो फिर आपसे ज़बरदस्ती आके वो आदमी जुड़ेंगे, आपको कॉल करेंगे। इस तरह से समझना ज़रूरी है कि लॉकडाउन की स्थिति में इससे बढ़िया बिज़नेस कोई नहीं है। इसको करते जाइए और अनुभव को लेते जाइए। एक दिन ज़रूर आप भी बोलने लगेंगे, सीख जाएँगे, तो दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकता है। बस इसी के साथ हम हैंड ओवर करना चाहेंगे सर को, विमलेश सर को। थैंक यू विमलेश सर। आज राजीव सर जो जितना हम लोग को डिटेल में बताया कि नए लोगों के साथ हम कैसे बात करेंगे, तो ये चीजें सब हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स में सुनते रहते हैं और लोग सोचते हैं कि हर मीटिंग में तो हम उसको सुनते ही हैं, मेरे दिमाग में तो ये चीजें हैं ही, हमको आता ही है, ये सब तो हमको पता ही है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है ना, हर जगह हम इस तरह की मीटिंग्स देख रहे हैं। लेकिन क्या ये चीजें ऑन द टाइम उनसे बात करते समय क्या हम बता पाते हैं?
नहीं बता पाते, वहां पर जाकर वो जो दिमाग में जो है ना वो दिमाग में ही रह जाता है, जुबान पे नहीं आ पाता है। इसी के लिए सर आज जो बोले कि आप लोग लिख लीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि ये पॉइंट्स उस समय बात करने में हमें मदद करेंगे। जो पॉइंट्स आज हम इस कॉपी में नोट करेंगे ना, वो पॉइंट्स हम लोगों से बात जब करते हैं उस समय वो हमें मदद करती है। तो इसीलिए जरूरी होती है मीटिंग्स बार बार एक ही तरह की मीटिंग्स को बार बार अटेंड करना, क्योंकि जितनी बार हम उस मीटिंग में अटेंड करेंगे ना कुछ नया हमको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ हम नया जानेंगे और उस पॉइंट को नोट करेंगे। सो थैंक यू सर, राजीव सर, आज आपकी जो भी मीटिंग थी उसमें बहुत अच्छे से आपने बताया कि नए लोगों से हम कैसे बात करें। सबसे पहले तो हमको रिलेशन बिल्ड करना है, वो भी पॉइंट सर बताए थे कि पहले ही जाते ही हम सीधा ये नहीं कहना है कि बिजनेस ज्वाइन करें, है ना, ये कहना है सबसे पहले हमें किसी से भी रिलेशन बिल्ड करना, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये अपने मतलब से आया है, ये एक ह्यूमंस का बिजनेस है, ये एक पर्सन्स का, हम एक कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं, यहाँ पे हम क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट है कि जहां से हम बिजनेस अर्न कर सकते, यहाँ से हम पैसा अर्न कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेचने वाला, सेल्समैन बनने वाला बिजनेस नहीं है, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सेलिंग करते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ की हम अपनी प्रोडक्ट्स यूज करके और इसी से हम अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं, अपना टाइम फ्रीडम भी पा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से सर बताया कि यस, पहले हमें रिलेशन बिल्ड करनी है, लोगों से रिलेशन बिल्ड करना, उनको लगे कि हम उनके शुभ चिंतक हैं, और उसके बाद फिर हमको भगवान ने 2 कान और 1 मुंह दिया है, तो पहले हम उनको सुने, जब हम उनको सुनेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तब हमको समझ में आएगा, वहां पे फाइंड आउट करने में आसान होगा कि इनको टाइम फ्रीडम चाहिए, इनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, या ये सेहत से परेशान है। तो जिस चीज पर वो चाहिए, जो चीज उनको चाहिए, वहां पर हम उस चीज पे बात करेंगे, तो क्या होगा कि हम उस तरह से फिर उनको फिर अपना दुकान, कहा जाता है ना कि हमारे लिए ये कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, ये जो बॉडी है ये दुकान है, और ये जो जुबान है, माउथ है, ये हमारा शटर है। तो उनको समझ लेने के बाद, वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ लेने के बाद, उसके बाद हमको अपनी शटर खोलनी है कि चलिए मान लेते हैं कि उनको टाइम फ्रीडम चाहिए, उनके पास टाइम नहीं है कहेंगे, तो हम उनको बताएंगे कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं क्या वहां से आपको टाइम आगे चल के होगा, नहीं होगा। तब हम यहाँ बताएंगे कि कैसे हम टाइम मल्टीप्लाई करके और अपना यहाँ पे टाइम एक दिन ऐसा हमारे पास आएगा कि हमारे लिए खुद के पास भी टाइम होगा और हम अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हमें सबसे पहले उनको सुनना जरूरी होता है। और मैं विशेष क्या कहूँ, थैंक यू सर।